लेकर के डीडीए से टकराने से लेकर के तमाम प्रकार का संघर्ष किया, तब जाकर के वो बुद्ध विहार स्थापित हुआ। हमारे तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग, चाहे अशोकनगर वाले हैं, चाहे वो गोकलपुर वाले हैं, तमाम लोगों ने, विश्वासनगर से सभी साथियों ने इसमें, हमारे ऑफिसर्स लोग, हमारे तमाम पूंजीपति लोग बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इस कार्य में लगाना शुरू करें तो कोई ताकत नहीं कि भारत के अंदर में बुद्ध और बाबा साहब के समय का, वो अशोक चक्रवर्ती के जमाने का हमारा बुद्ध में भारत नमन करता हूँ। परम आदरणीय भिक्षु संघ और हमारे आज के इस पवित्र दिन पर आदरणीय भंते धम्म थीरो जी, जो इस बुद्ध विहार के संस्थापक रहे, आदरणीय भंते आनंद जी, जिनके नेतृत्व में बुद्ध गया से लेकर के पूरे भारत में समता सेंदल की राष्ट्र की टीम और समस्त भारत का भिक्षु संघ भंते आनंद जी के नेतृत्व में, स्वयं हमारे नेतृत्व में बुद्ध गया के आंदोलन से लेकर के समस्त दुनिया में बुद्ध में भारत का स्थापना हो, भारत बुद्ध में बने, संसार में बुद्ध के विचारों की दुनिया बने, इसके लिए हमने महाबोधि विहार को दुनिया में बौद्धों को समर्पित किया जाए। लगातार कितने ही साल तक आंदोलन किया, उन्हीं के नेतृत्व करता आदरणीय भंते जी को मैं नमन करता हूँ। लगभग 45 साल से हम एक दूसरे के साथ पूरक बनते हुए, क्योंकि ये जो पवित्र स्थल जो बुद्ध विहार के रूप में संगाराम के नाम से स्थापित हुआ, समता सेंदल के जवानों ने परम आदरणीय भंते जी के साथ मिलकर के जमीन को लेने से लेकर के, डीडीए से टकराने से लेकर के तमाम प्रकार का संघर्ष किया, तब जाकर के वो बुद्ध विहार स्थापित हुआ। हमारे तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग, चाहे अशोकनगर वाले हैं, चाहे वो गोकलपुर वाले हैं, तमाम लोगों ने, विश्वासनगर से सभी साथियों ने इसमें साथ दिया। आज पूरे भारत से आए हुए तमाम सम्मानित, तमाम बुद्ध के विचार को स्थापित करने के लिए आज की जो सभा है, मैं ये मानता हूँ परम आदरणीय भिक्षु संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम है। सीधा सीधा संकल्प है, हम भारत में बुद्ध में व्यवस्था पैदा करें, हम भारत के अंदर में ब्राह्मणी व्यवस्था के स्थान पर बुद्ध की व्यवस्था को स्थापित करें। वो कैसे होगा? जिस प्रकार से बुद्ध के समय में, चक्रवर्ती अशोक के समय में उनके बेटा बेटी से लेकर के तमाम बच्चों को लंका से लेके, जापान से लेके थाईलैंड तक भेजने का काम किया, ठीक इसी प्रकार हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे ऑफिसर्स लोग, हमारे तमाम पूंजीपति लोग बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इस कार्य में लगाना शुरू करें तो कोई ताकत नहीं कि भारत के अंदर में बुद्ध और बाबा साहब के समय का, वो अशोक चक्रवर्ती के जमाने का हमारा बुद्ध में भारत ना बने। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे बीच में दमनदीप से आए हुए समता सेंदल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे विनोद जेठवा जी, डॉक्टर हमारे आदरणीय भगवान दास, जो बाबा साहब के बाद में सबसे पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे, भगवान दास जी जो मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समता सेंदल के, उनके बेटे राहुल दास जी हमारे साथ हैं। समता सेंदल की टीम पूरी साथ है। भारतीय बौद्ध महासभा से लेकर के तमाम बुद्ध के मानने वाले यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, समता सैनिक दल को जितना मजबूत करेंगे आप, प्रातःकालीन समता सेंदल की जो शाखाएं सुबह सुबह संचालित होती हैं, उनको जितना स्थापित करेंगे उतना ही बुद्ध के विचार, जब लोग दुनिया सोती है, बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने से लेकर के स्वयं बाबा साहब के द्वारा ये शाखाएं चला करती थी। साथियों, हमारे विरोधी लोगों ने जो कुछ किया है, अच्छा जो कुछ है उनके पास, वो बुद्ध से लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर से लिया है। उनके पास अच्छा कुछ नहीं था, उनके पास था तो जातिवाद था, उनके पास था तो छुआछूत था, उनके पास था तो विषमता थी। ये समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित अगर कहीं व्यवस्था है तो बुद्ध के द्वारा व्यवस्था दी गई है। समता सेंदल का राष्ट्रीय जिम्मेदार एक कमांडर होने के नाते मैं केवल ये अपील करना चाहता हूँ, तमाम साथी मिलकर के हम एक दिशा में काम करें।
और बुद्धमय भारत का निर्माण करें। बुद्ध के नाम से यूनिवर्सिटी से लेकर के शिक्षा संस्थान शुरू करें, मेडिकल से लेकर के तमाम प्रकार के संस्थान हमारे समाज के, हमारे विचार के, बुद्ध के विचार के जब तक स्थापित नहीं होंगे, केवल खाली नेतागिरी से, राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति भी उनकी मजबूत होती है जिनका समाज मजबूत होता है, जिनका कल्चर मजबूत होता है, जिनकी संस्कृति मजबूत होती है, उन्हीं की राजनीति मजबूत हुआ करती है। इसलिए हमने बुद्ध के संस्कृति को, बुद्ध के विचार को स्थापित करना है। स्वयं भी ईमानदार होना है, पंचशील का पालन करना है और समाज को भी ईमानदार बनाना है, पंचशील का पालन कराना है। घर घर से अपनी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ परम आदरणीय भंते आनंद जी को मेरा कोटि कोटि नमन, आदरणीय भिक्षु संघ को नमन और आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।